गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पर्श भाग 1 से सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे और हमारा सेकेंड चैप्टर का नाम है दुख का अधिकार। प्रस्तुत पाठ के शीर्षक दुख का अधिकार सुनकर ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ दुख के बारे में ही बताया गया है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से गरीब और धनी के बारे में तुलना करके यह बताया गया है कि लोगों की पहचान पोशाकों के माध्यम से की जाती है। मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा पोशाक के माध्यम से ही निश्चित की जाती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसे भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं। बस एक क्या है, पोशाक के माध्यम से ही लोग हमें क्या करते हैं, अलग तरीके से हमें अड़चन में बांध देते हैं, अलग कर देते हैं। तो इसी के बारे में दुख का अधिकार बताया गया है। तो सबसे पहले हम पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत पाठ दुख का अधिकार के लेखक हैं श्री यशपाल जी। श्री यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी, कमरेड, दादा कमरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, सभी उपन्यास, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सभी कहानियाँ संग्रह और सिंहवालोकन आत्मकथा। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल की साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य इसकी कहानियाँ की विशेषताएं हैं। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में तमाम मानना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मानने का अधिकार है ना अवकाश। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम कठिन शब्द जान लेते हैं। पोशाक, वस्त्र, पहनावा, अनुभूति, एहसास, अड़चन, विघन, रुकावट, बाधा, अधेड़, आधी उम्र की ढलती उम्र का, व्यथा, पीड़ा, दुख, व्यवसाधन, रुकावट, बाधा, बेहया, बेशरम, निर्लज्ज, नियत, इरादा, आशय, बरकत, वृद्धि, लाभ, सौभाग्य, खसम, पति, लुगाई, पत्नी, परचून की दुकान, आटा चावल दाल की दुकान, सूतक,
परिवार में किसी बच्चे के जन्म होने या किसी के मरने पर कुछ निश्चित समय तक परिवार के लोगों को ना छूना छूत होता है, उसे ही सूतक कहते हैं। कछियरी, खेतों में तरकारियां बोना। निर्वाह, गुजारा। मेड़, खेत के चारों ओर मिट्टी डालकर बनाया हुआ घेरा, दो खेतों के बीच की सीमा। तरावट, गीलापन, नमी, शीतलता, ठंडक। ओझा, झाड़ फूंक करने वाला। छनी, ककना, मामूली गहना जेवर। सहूलियत, सुविधा। तो इस प्रकार हम कठिन शब्दों के अर्थ भी समझ लिए। अब हमें कहानी समझने में कोई दिक्कत या कोई असुविधा नहीं होगी, हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ का शुरुआत करते हैं। दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसे भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ तरबूजे डालियां में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को पहचानने वाले तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फकफक फकफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे यह बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत करते हैं। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सिलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। फॉर्चून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। बाजार आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डालियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठे जाता,
कभी माँ बैठ जाती, लड़का परसों सुबह मुंह अंधेर बेलों में से पके खरबूजे चुन रखा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवान जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छनी ककना ही क्यों ना बिक जाए। भगवान परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तावे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुआनी चौवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डालिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और चरा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने लगी है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभवतः महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा ना जाने की व्यवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते थे। दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालात में नाक ऊपर उठाए राह चलतू से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी दुख का अधिकार यहीं समाप्त होती है और हमें यही बताया गया कि सही समय पर लिया गया सही निर्णय न केवल व्यक्ति को आत्मिक सुख प्रदान करता है, वरन समाज में आने वाले क्रांतिकारी परिवर्तन को नई दिशा देता है। कहने का अर्थ यही है कि देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की एहसास सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों के अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को
तोड़ता है, दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है